हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। हम लोग जो झारखंड के इतिहास को जो पढ़ रहे हैं उसमें जो है प्राचीन मुग़ल कालीन और सल्तनत कालीन इन सभी को पढ़ते हुए जो है अब हम लोग जो है उत्तर मुग़ल कालीन झारखंड तक पहुंच चुके हैं। यानी कि उत्तर मुग़ल कालीन जो कहा जाता है वो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी कि 1707 से। उसके उस समय जो है झारखंड में कौन कौन से शासक थे और किन वंशों का मतलब शासन चल रहा था, इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो है उत्तर मुग़ल कालीन झारखंड जो कि 1707 से 67 तक का इतिहास है। और 67 के बाद जो है या फिर 67 में ही जो है अंग्रेज़ों का जो है प्रवेश झारखंड में हो जाता है। और तो इसी बीच के जो क्रम है जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है छोटा नागपुर खास में जो है नागवंश का जो शासन व्यवस्था था, उस समय जो है यहाँ जो शासक था वो थे राम शाह, जो कि 1690 से 1715 के बीच में जो है शासक थे और ये समकालीन थे बहादुर शाह प्रथम के। इसके बाद जो है यदुनाथ शाह का जो है शासन व्यवस्था आया, जो कि 1715 से लेके 24 तक इनका शासन था। और इन्होंने जो है मतलब अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए थे, लेकिन साथ ही साथ जो है इनके समय में जो है आक्रमण भी बहुत सारा हुआ था। तो ये जो थे यदुनाथ शाह जो थे ये मुग़ल बादशाह फारुखसियार के जो है समकालीन थे। और इन्हीं के समय में जो है बिहार सूबेदार सर बुलंद खां का जो है इन पर आक्रमण हुआ था यदुनाथ शाह पर, और इन्होंने जो है 1 लाख सालाना कर देना भी स्वीकार किया था। और यदुनाथ शाह के समय में भी जो है चेरो शासक रंजीत राय का भी जो है आक्रमण हुआ था और टोरी परगना पर जो है इसका अधिकार हो गया था। जब आक्रमण लगातार होने लगा यदुनाथ शाह पर तो जो है तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी को बदल दिया। इसने जो है दोईसा से पालकोट जो है अपनी राजधानी को ले गया। इसलिए ये तथ्य याद रखिएगा कि किनके समय में जो है नागवंशी जो शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी को दोईसा से पालकोट ले गया था। तो ये जो थे यदुनाथ शाह थे। इसके बाद जो है यदुनाथ शाह के बाद जो है शिवनाथ शाह जो है शासक बने। इस वक्त जो है बिहार के मुग़ल सूबेदार फारुखदुल्ला ने जो है 12,000 रुपये जो है नजराना जो है इनसे वसूला था। और ये प्रश्न आया है कि किनके समय में जो है 12,000 नजराना जो है वसूला गया था, वो कौन सा नागवंशी शासक था? तो वो जो था शिवनाथ शाह था। इसके बाद जो है उदयनाथ शाह जो कि बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने भी जो है कर वसूला था इनके समय में। इसके बाद श्याम सुंदर नाथ शाह, इन्हीं के समय में जो है झारखंड के क्षेत्र में जो है मराठों का सर्वप्रथम आक्रमण होता है। फिर है मणिनाथ शाह, इनके बारे में कुछ विशेष पता नहीं है, लेकिन ये क्रम से आप लोग जो है सभी शासकों को जरूर याद रखिए। कभी हो सकता है कि सजाने के लिए दे दे कि कौन सा शासक का किसके बाद जो है शासनकाल था, इसलिए क्रम में याद रखिए। और कुछ घटनाओं को, जैसे कि राजधानी का परिवर्तन हो गया, कौन उस समय जो है मुग़ल बादशाह था, इससे संबंधित प्रश्नों के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी समय जो है पलामू में जो है चेर वंश का शासन था। उस समय जो शासक था साहेब राय, जो कि बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह और फारुखसियार का समकालीन थे। ठीक ना। इसके बाद जो है रंजीत राय, यही रंजीत राय थे जिसने कि नागवंशी शासक यदुनाथ शाह पर जो है आक्रमण किया था। और हुआ क्या कि रंजीत राय का जो है हत्या कर दिया गया था जय कृष्ण राय के द्वारा। इन्होंने ही जो है मार दिया था। बाद के घटनाक्रम में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से जो है ये झगड़ा का रूप लेता है। तो जय कृष्ण राय ने जो है इनकी हत्या कर दी और पलामू को जो है अपने हाथों में हथिया लिया। और 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब दीवानी मिल गई तो उसके अंदर में चला गया। इसके बीच का जो घटना है वो हम लोग जो है अंग्रेज वाले घटनाक्रम में पढ़ेंगे। अब है सिंहभूम का सिंह वंश। उस वक्त जो है सिंह वंश में जो है काशीराम सिंह, जो कि महिपाल सिंह के
उत्तराधिकारी थे, इनका शासन चल रहा था और ये समकालीन थे बहादुर शाह प्रथम के। काशीराम सिंह के बाद जो है छत्रपति सिंह शासक बने, फिर अर्जुन सिंह, फिर जगन्नाथ सिंह। इनके दो पुत्र थे, पुरुषोत्तम सिंह और विक्रम सिंह। विक्रम सिंह इसमें महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है। ये जगन्नाथ सिंह के दो पुत्र थे, पुरुषोत्तम सिंह और विक्रम सिंह। पुरुषोत्तम सिंह जो है अगला शासक में। इसके बाद जो है अर्जुन सिंह द्वितीय जो थे शासक बने। अर्जुन सिंह द्वितीय के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि अर्जुन सिंह द्वितीय का जो है लालन पालन जो है चाचा विक्रम सिंह के यहाँ हुआ था और इन्हीं ने जो है यानी कि विक्रम सिंह ने ही जो है सरायकेला राज्य की स्थापना किया था। इसीलिए यहीं पर बता रहे हैं कि सरायकेला राज्य का जो है स्थापना किस प्रकार से हुआ था। तो विक्रम सिंह जो थे वो अर्जुन सिंह के चाचा थे। तो चाचा होने के नाते जो है अर्जुन सिंह ने जो है इन्हें जागीर दी थी, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था और 12 गांव 7 महीने जो है जागीर के रूप में मिली थी। और विक्रम सिंह ने जो है इसका विस्तार कर दिया। विस्तार करते करते जो है धीरे धीरे वो एक राज्य बन गया। यही जो है वो राज्य जो बना उसकी राजधानी था सरायकेला राज्य। इसी तरह से जो है सरायकेला का स्थापना बाद में मतलब होता चला गया और सरायकेला जो है राजधानी के रूप में विस्तारित हुआ। बाद में जो है सरायकेला जो है स्वतंत्र हो गया। अर्जुन सिंह द्वितीय के बाद जो है शासक बने अमर सिंह, फिर जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। इस वक्त जो है यानी कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय में जो है आंतरिक और बाह्य उपद्रव का काल कहा जाता है। इस समय जो है जगन्नाथ सिंह एक तरह से पूरी तरह से उलझ गया था और जिस कारण से जो है कोल और हो जनजातियों का जो है उपद्रव भी जारी हो गया। और इन्हीं के समय में जो है अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम में हुआ था 1767 में और सिंहभूम में ही जो है झारखंड के जो है परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश होता है। इसके बाद है कि हजारीबाग के जो है कौन कौन से राजवंश थे। तो उस वक्त जो है रामगढ़ राज्य के शासक जो है दलेल सिंह। ये जो है रामगढ़ राज्य जो है इनके समय में अभूतपूर्व विकास के लिए जाना जाता है और 1718 में जो है 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या एवं क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किसने? दलेल सिंह ने इसके ही पर। इसके बाद जो है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 में हिदायत दिया था कि अलीगढ़ को जो है रामगढ़ जो है कर वसूलने के लिए भेजा। ये घटना जो है अलीवर्दी खां का जो घटना है ये जो है विष्णु सिंह के समय का है और इन्होंने कहा था कि 1740 में कि रामगढ़ से जो है कर वसूला जाए और वो सालाना कितना होगा? 12,000। और इसके बाद जो है रामगढ़ के जो अगले शासक थे वो थे मुकुंद सिंह। इन्होंने जो है 6 राज्य को रामगढ़ में मिला लिया था। आ सकता है कि 6 राज्य जो हजारीबाग के ही अंतर्गत जो उस वक्त बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसलिए जो है 6 राज्य जो है वो जो है हजारीबाग का ही एक हिस्सा था, उसको जो है रामगढ़ में मिला दिया था। किसने मिलाया था? मुकुंद सिंह ने। अब हम लोग देखते हैं कि हजारीबाग क्षेत्र में जो है अन्य कौन कौन से राज्य थे। तो ये जो है 6 राज्य था, केंदी था, कुंडा था और खड़गडिहा। अब 6 राज्य के जो है शासक थे वो थे मगर सिंह, उसके बाद रणभस्त खां, महिपत खां और लाल खां। ये जो है 6 राज्य के शासक थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा उल्लेख बाद में आएगा। इसके बाद जो है खड़गडिहा के शासक ये जो है शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण देव। ये जो है कुछ प्रमुख राजवंश थे जो कि हजारीबाग के क्षेत्र में आया करते थे, यानी कि राज्य था उसके शासक। अब इनके बारे में जो है कुछ मतलब इतिहास के क्रम में कहीं कहीं पर उल्लेख मिलेगा, इसलिए कुछ शासकों के नाम आपको याद रखना होगा कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये है झारखंड का उत्तर मुगलकालीन इतिहास का जो है इसमें चर्चा किया गया है। और ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, लाइक या फिर डिसलाइक, आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए। और आप कुछ सुधार चाहते हैं इस तरह के वीडियो में और कुछ कंटेंट चाहते हैं तो भी जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ जो है इसके
जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए। थैंक यू।